एकदम गंदी है सबके आने की, एकदम गंदी टाइमिंग है। मैं कभी डांटता नहीं हूँ। आए जा रहे हैं, जब मन करे तब लॉगिन किए जा रहे हैं, जब मन करे तब लॉगिन किए जा रहे हैं। भाई हमें यहाँ क्लास में एडमिट करना होता है, समझिए, हमारी भी फीलिंग्स को समझिए। इतनी सारी चीज आपको कितने कम दिनों में मैंने सिखाई है, समझ रहे हैं? श्रुति, आप क्लास में आ गए 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 हैं? श्रुति, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्विज 2 पूरा कर लिए तब भी आएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल तो जाइए, नेक्स्ट मॉड्यूल में तो जाइए, असाइनमेंट ही आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक तो करिए, असाइनमेंट ही दिखेगा आपको। श्रुति, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? श्रुति, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हुमायूं, आपका आपकी आप अपना एनीडेस्क आईडी शेयर करिए। हुमायूं, अपनी एनीडेस्क आईडी शेयर करिए। प्लीज शेयर योर एनीडेस्क आईडी। हुमायूं, हुमायूं, प्लीज शेयर योर एनीडेस्क आईडी। प्रोग्रेस जब आप करते जाएंगे अपने आप इंक्रीज होता जाएगा, जब आप करते जाएंगे अपने आप इंक्रीज होता जाएगा गीतांजलि। प्रोग्रेस आपके आंसर पे, आपके क्विज पे, आपके असाइनमेंट पे डिपेंड करता है। आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने सारे मॉड्यूल ठीक से पढ़े हैं कि नहीं, उससे डिपेंड करता है 22%। हुमायूं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी एनीडेस्क आईडी बताइए। सब लोग रुके रहेंगे, आप देखते हैं हुमायूं की क्या एरर है, देखते हैं हुमायूं जी की क्या एरर है। हुमायूं बता रहे हैं हमें कि सर हमने सारा चीज सही से किया है, फिर भी एरर आ रही है, फिर भी एरर आ रही है। अभी देखते हैं, और लाइव एरर सॉल्व होगी, सबको दिखेगा। मैं तो देखिए आपकी एरर सॉल्व करने के लिए भी वेट करता हूँ। आप हमसे क्वेश्चन प्रॉब्लम शेयर तो करें। हुमायूं एक्सेप्ट करिए। अपने में मेरे साउंड को म्यूट कर दीजिए। चलिए, अब स्क्रीन ये नोटपैड प्लस प्लस फुल स्क्रीन पे खोलिए, नोटपैड प्लस प्लस। हाँ, नंबर पहला पेज दिखाइए इसका, पहला पेज दिखाइए इसका। कोड एकदम गलत तरीके से, गंदे तरीके से आप लिख रहे हैं। नम सबमिट इंटर नंबर फॉर्म एक्शन 5 कोड डॉट पीएचपी और पोस्ट 5 कोड पे जाइए। सेव करिए इस पेज को, 5 कोड पे जाइए। सेव करिए इस पेज को, 5 कोड पे जाइए। 5 कोड पे आ गए। तारीफ, यहाँ आपने नम को प्रिंट करा के देखा था, यहाँ आपने नम को प्रिंट करा के देखा था? क्यों नहीं प्रिंट कराया था? क्यों नहीं प्रिंट करा के चेक किया? सर्वर खोलिए, ब्राउजर ओपन करिए, 5 वाले पेज को रन कराइए, पीछे जाइए एरो से। हाँ, 5 वाले को रन कराइए। नंबर मांग रहा है, नंबर टाइप करिए। ओफो, नंबर टाइप करिए, सबमिट करिए। 3 आ तो रहा है, कोड सही है। आइए कोड पे, कोड पे आइए। भाई 5 कोड डॉट पीएचपी रन मत कराओ, नोटपैड पे आओ। 5 कोड डॉट पीएचपी रन कराइए। हाँ, अब इस इको को कमेंट कर देंगे, इस इको को कमेंट करिए। नीचे आइए, स्पेस को थोड़ा समझिए। यहाँ देखिए एक लाइन आपने फालतू का खर्च कर रखा है, यहाँ देखिए एक लाइन आपने नीचे भी फालतू का खर्च कर रखा है। यहाँ देखिए ब्रेसेस भी डिलीट कर दिया आपने। आप मत डिलीट करिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए, कर्सर हटाइए वहां से।
यहाँ सेमीकोलन कौन लगाएगा? यहाँ सेमीकोलन कौन लगाएगा पॉजिटिव नंबर के बाद? सेमीकोलन कौन लगाएगा? देख रहे हैं गलती क्या थी? देख रहे हैं गलती क्या थी? सेव करिए, जाइए रन कराइए, सेव करिए, जाइए ब्राउजर पे 5 को रन कराइए, 5 को नंबर डालिए। 3 कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, -1 डालिए बैक करके। सही आ नहीं रहा है? सही आ रहा है हुमायूं? हाँ, लेकिन आप अगर जा करके लेकिन अगर आप जाके 5 कोड वाले पेज को रन कराओगे, 5 कोड वाले पेज को रन कराओगे, तब तो दिक्कत आएगी ही आएगी। 5 कोड को कोड वाला पेज डायरेक्ट रन नहीं होगा, वो जिसके थ्रू बना है उसके थ्रू रन होगा। क्लियर हुमायूं? हुमायूं क्लियर हुआ? हुमायूं क्लियर हुआ? रोहन राज, अब कभी मत कहना कि मेरे कोड में कोई एरर नहीं थी और एरर आ रही थी। रोहन राज अपना एनीडेस्क आईडी शेयर करिए। रोहन राज अपनी एनीडेस्क आईडी शेयर करिए। मैं पढ़ाऊं नहीं, अब सिर्फ एरर सॉल्व करूं। और एरर आपकी क्या है सो आपको दिख गया, सेमीकोलन छोड़े हुए हैं। रोहन राज, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी एनीडेस्क आईडी शेयर करिए। रोहन राज, मेरी अगर आवाज सुन पा रहे हैं, रोहन राज अगर नहीं सुनाई दे रहा है, 5 डॉट कोड क्यों रन होगा? कल ही बताया था। 5 कोड अभी भी रन कराओगे तो भी 5 कोड अभी भी रन कराओगे तो भी एरर आएगी। अब तो कोड हमारा सही था, 5 कोड को मैं भी रन कराऊंगा तो मेरे में भी एरर आएगी, चलिए इंटरनेट स्लो छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? इफ माइनस एल्स स्टेटमेंट तक पढ़ा था। याद है आपको? श्रुति आई क्लास में? श्रुति क्लास में आए आप? श्रुति क्लास में हैं आप? श्रुति, आपने बहुत देर बाद लॉगिन किया है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती कि आप बहुत देर बाद लॉगिन करते हैं। टाइम से लॉगिन किया कीजिए। नहीं, सुबह नहीं क्लास हुआ था। सुबह क्यों क्लास होगा? विक्की शर्मा, टाइमिंग एक ही होती है क्लास की, और कल से आपके बैच की टाइमिंग चेंज हो गई है। कल से मैंने बैच और लेट कर दिया है कि आपको आराम से पढ़ाऊंगा। मेरा पाइथन वाला बैच एक था 6 से 8 में, वो खत्म हो गया, तो मैंने आपके बैच की टाइमिंग शाम 6 से शाम 8 कर दी है। वो क्लास 8:30 तक भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? पूरा टाइम दिया जाएगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ही के लिए हम कुछ करते हैं। कभी कभी अगर हमें क्लास छोड़नी होती है तो हमें क्लास मैनेज भी करना होता है। तो हमने आपकी टाइमिंग शाम को रख दी है कि 6 से 8 में, 8 बजे के बाद 9 बजे तक पढ़ाऊं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब तक आपका इंटरनेट चलेगा तब तक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और इंटरनेट को वेस्ट मत किया कीजिए। चलिए एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है वो देखिए। PHP में गए, PHP के अंदर गए, PHP से कोड को सेव किया। कहां तक हो गया था? कहां तक पेज बन गए थे? 5 तक बन गए थे। 5 तक बन गया था तो 6.php दिख रहा है सबको? 6.php सबको दिख रहा है? 6.php में पहले सुन लीजिए हमें क्या प्रोग्राम बनाना है। हमें प्रोग्राम बनाना है, चेक करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, और चेक करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। चेक करना है वो नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है, तो एक नंबर मांगने के लिए हमें पहले HTML का यूज करना पड़ेगा। हमने बॉडी में गए और बॉडी में
एक H1 लगा दिया। आप भी लगाने की आदत लगाइए ना, H1 लगा दिया और H1 में क्या लिख दिया, ऑड स्लैश इवन। हमें कौन सा प्रोग्राम बनाना है, ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम बनाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा और फॉर्म में जाकर के हमें सबसे पहले एक मैसेज देना होगा, एंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। आपको मैंने कहा था फॉर्म से इनपुट लेकर के प्लस करने, माइनस करने, मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने, वो कर लिया था। आपको मैंने फॉर्म से कहा था प्लस करने, माइनस करने, डिवाइड करने, ये यूजर से इनपुट लेकर के किया आप लोगों ने। पहले स्टैटिक वेरिएबल से कहा था, फिर कहा था यूजर से इनपुट लेके करिए। सब लोगों ने कर लिया था। बहुत आसान है, रिसीव करना बहुत आसान है। गेट और पोस्ट आपको सिखाया था। सब लोग किसको यूज कर रहे हैं, सब लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों नहीं यूज करना है। एक बार मैंने कहा था एक प्रोग्राम बनाइएगा गेट से, बाकी सारे प्रोग्राम पोस्ट से बनेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमने यहाँ लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आप ये हमसे एक दिन पूछ रहे थे कि टेक्स्ट क्यों लिखते हो सर, नंबर क्यों नहीं लिखते हो, तो लिखो नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नेम लेना पड़ेगा, फिर भी आपको नेम लेना पड़ेगा। नहीं, नाम नहीं पता होगा, हम वैल्यू फेच नहीं कर पाएंगे। इस नाम की वैल्यू आपको पता चली, इस नाम का क्या क्या काम है ये पता चला आपको, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है पता चला आपको। पेज पे न जाने कितने टेक्स्ट बॉक्स बन सकते हैं, हमें सबका नाम अलग अलग देना होगा। अगर हम नाम अलग अलग नहीं देंगे तो हम वैल्यू रिसीव नहीं कर पाएंगे, ये सबको समझ में आ गया था। हाँ, ब्रेक लगाया और फिर बनाया इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, और हमने कोड को सेव किया, सेव कर दिया। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत हुई, होगी नहीं होगी। और हमें पता है कि सबमिट बटन जब क्लिक होता है तो एक्शन कॉल होता है, और एक्शन में हमने 6 अंडरस्कोर कोड डॉट php नाम बनाया। 6 में हमने बनाया 6 पेज से कौन सा पेज कनेक्ट किया, 6 कोड, क्योंकि बार बार कोड नाम का पेज नहीं बना सकते, क्योंकि बार बार कोड नाम का पेज उस फोल्डर में एक ही बार बन पाएगा, आपको बार बार नाम चेंज करना होगा। तो अभी हमने कितना अच्छा पैटर्न बनाया, जिस नाम से पेज बनाइए उसका कोड बना लीजिए, उसी का अंडरस्कोर करके कोड बना लीजिए। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड यूज कर लिया, गेट हटा करके क्या मेथड यूज किया, पोस्ट मेथड यूज किया। ठीक है, अब देखते हैं इस पेज को रन करा के। तो सबसे पहले हमने ब्राउजर एक्सेस किया, ब्राउजर पे अपना टैब खोला और लोकल होस्ट को सर्च किया, खुल गया लोकल होस्ट, यानी मेरा लोकल होस्ट बंद नहीं हुआ था, अगर यहाँ लोकल होस्ट पेज ना चले तो इसका मतलब आपका सर्वर ऑन नहीं है, तो आप सर्वर को ऑन कर लिया कीजिएगा। तो हम गए बेसिक्स में मैंने किसको क्लिक किया, 6 को क्लिक किया। हमें एक पेज दिख रहा है और हमने यहाँ पे कहा कि आप नंबर टाइप कर सकते हो, मैंने 222 नंबर टाइप किया। ये आगे की तरफ जा रहा है, 6 code.php को ये कॉल कर रहा है, मतलब इतना बनाया हो गया हमारा प्रोग्राम सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, नया पेज बनाना होगा जिसपे PHP का कोड लिखना पड़ेगा, पेज लिखना पड़ेगा। और इसका नाम क्या दे दिया, 6 code.php। ये ऐसा पेज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ PHP ब्लॉक के अंदर काम करेंगे, क्लियर है, क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, अब यहाँ सबसे पहला काम क्या होगा, उस नंबर को रिसीव करेंगे, जो कि कहां से आया है, चल के आया है, जो कि 6 वाले पेज से चल करके आया है, क्लियर। बताइए क्या लिखें, क्या बनाएं।
वेरिएबल बनाए तो डॉलर नम नाम से वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। पोस्ट एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, पोस्ट एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, उस पेज से किस कंटेनर में बैठ के आया था, तो नम वाले में हमने इको डॉलर नम लिख दिया। आपको मैंने इतना कहा था, और ये HTML नहीं है, इसमें सेमीकोलन छोड़ोगे एरर आ जाएगी, सेमीकोलन छोड़ोगे एरर आ जाएगी, सेमीकोलन छोड़ोगे एरर आ जाएगी, सेमीकोलन बच के यूज करिए। ठीक है, हमने नंबर को रिसीव किया और प्रिंट करके देखा, हमने नंबर को रिसीव किया और प्रिंट करके देखा, तो बैक गए, इसमें हमने 222 डाला और सबमिट किया। देखो 222 रिसीव हो रहा है, देखो 222 रिसीव हो रहा है, 222 रिसीव हो रहा है। सबको इतना गेम तो सबको समझ में आ गया होगा। अब जब नंबर रिसीव हो जाए तो इसको कमेंट कर दीजिए, जब नंबर रिसीव हो जाए तो इसको कमेंट कर दीजिए, जब नंबर रिसीव हो जाए तो इसको कमेंट कर दीजिए। अब हमें ऑड इवन बताना है, हमें ऑड इवन बताना है ना, ऑड इवन का प्रोग्राम बनाना है, तो हमने लिखना है क्या लॉजिक होता होगा ऑड इवन का, क्या लॉजिक होता होगा ऑड इवन का, कोई बता सकता है? हाँ, इफ एल्स का यूज होगा, दिव्यांशु ने बिल्कुल सही बताया, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होगा। इसके बाद हम लैडर का यूज करेंगे, इसके बाद हम लैडर का यूज करेंगे, तो हमें इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। कहा जाता है किसी नंबर को अगर दो से डिवाइड करते हैं, अगर किसी नंबर को दो से डिवाइड करते हैं और किसी नंबर को दो से डिवाइड करते हैं, क्या रिमाइंडर जीरो बचता है? अगर रिमाइंडर जीरो बचता है, अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो वो नंबर इवन नंबर होता है, वो नंबर इवन नंबर होता है। जो नंबर दो से बराबर बराबर में कट जाए, बराबर बराबर में कट जाए और रिमाइंडर अगर जीरो बचे तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है, वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 और रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो उसको हम ऑड इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम 6 कोड पे जा रहे हैं और हमने लिखा क्या इफ का ब्लॉक बना ले, पहले इफ का ब्लॉक बना ले, ठीक है, फिर किसका ब्लॉक बना ले, एल्स का ब्लॉक बना ले, एल्स का ब्लॉक बना ले। हमेशा याद रखनी है कि इफ में कंडीशन लिखते हैं, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, इफ में कंडीशन लिखते हैं, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं। और अगर इफ ट्रू होता है, अगर इफ ट्रू होता है तो इफ के ब्लॉक का कोड चलता है, इफ अगर फॉल्स होता है तो अपने आप एल्स ब्लॉक का कोड चलने लगता है। ब्लॉक का मतलब ये, ब्लॉक का मतलब ये, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो काम करने लगेगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो काम करने लगेगा। तो हमने लिखा इफ में, हमने इफ में कंडीशन लगाई, हमने इफ में कंडीशन लगाई क्या डॉलर नम को मॉडुलस निकाला, डिवाइड निकालते हैं तो रिमाइंडर डिवाइड करते हैं, स्लैश सिंबल लगाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें कोशेंट मिलता है, कोशेंट, कोशेंट मिलता है। कोशेंट को आप अगर हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। हमें भागफल नहीं निकालना है, हमें शेषफल निकालना है। हमें क्या निकालना बेटा, शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर होता है। इफ नम मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, क्या नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर, तो क्या शेषफल 0 बचेगा। अगर 0 बचेगा तो प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट नहीं होता है, क्या होता है, इको होता है, इको होता है। क्या इको कर देंगे, इवन नंबर। और सेमीकोलन लगाना ना भूलिए, सेमीकोलन लगाना ना भूलिए। और अगर नहीं होता है तो क्या प्रिंट कर देंगे, तो क्या प्रिंट कर देंगे, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। आपको खुद ट्राई करना चाहिए था, आपको खुद ट्राई करना चाहिए था। इफ नम मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, बिल्कुल देखो डबल इक्वल का यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल कंपेयर कर रहा है, सिंगल इक्वल भी यूज किया, वो वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहा है। कल भी बताया था इज इक्वल टू का काम क्या होता है, डबल इज इक्वल टू का काम क्या होता है, कल भी आपको बताया था मैंने। जस्ट लाइक सी लैंग्वेज, जस्ट लाइक सी लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए मैं रन कराता हूँ, मैं रन कराता हूँ। मैंने दिया 6, मैंने दिया 6, 6 को 2 से डिवाइड करिए, 6 को 2 से डिवाइड करिए, कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, कटने के बाद शेषफल क्या आएगा, 0। तो अगर 0 आएगा तो ये कौन सा नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है, तो ये कौन सा नंबर, इवन नंबर प्रिंट करना चाहिए। देखिए इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, देखिए इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, समझ में आ रहा है।
नहीं नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं होता। अब देखिए फिर से रन कराया, रिफ्रेश किया, अब हमने डाल दिया 7। 7 को 2 से डिवाइड करो, 7 को 2 से डिवाइड करो, भाग वो क्या होगा, कोशेंट क्या आएगा इसका, कोशेंट क्या आएगा इसका, कोशेंट, कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा कोशेंट, कोशेंट 3 आएगा, 2 3 या 6। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, रिमाइंडर अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। देखो ऑड नंबर बता रहा है, ऑड नंबर बता रहा है। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, अच्छे से घर पे बना लेंगे। 2 डिजिट का इवन नंबर देगा तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू प्रिंट एल्स स्टेटमेंट बना लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना लेंगे। तो चलिए एक नया प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, एक नया प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, पहले देख करके समझिए। स्लैश वाले को फिर से बताइए। स्लैश वाले का मतलब होता है भाई, भाई अगर तू स्लैश यूज करता है, भाई अगर तू नम मान लो 2 सॉरी 14 स्लैश 2 यूज करता है, 2 यूज करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 7, इसका आंसर आएगा 7। अगर आप 14 रिमाइंडर रिमाइंडर 2 यूज करते हैं तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा क्या, 0। स्लैश का मतलब समझिए, स्लैश का मतलब समझिए, स्लैश का मतलब क्या होता है वो समझिए ध्यान से। अगर हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं कोशेंट और नीचे वाले को कहते हैं रिमाइंडर। तो ऑड इवन के केस में हमें रिमाइंडर निकालना होता है, ऑड इवन के केस में हमें इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, QUOTIENT, कोशेंट। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भागफल, भागफल कहते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी की इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी की बात SHESH फल, शेष फल कहते हैं। हिंदी की बात करें तो शेष फल कहते हैं। सबको समझ में आया। जहां डिवाइड करने की जरूरत हो वहां डिवाइड करेंगे, जहां मॉडुलस निकालने की जरूरत हो वहां परसेंटेज सिंबल लगाएंगे, वहां वहां परसेंटेज सिंबल लगाएंगे। क्लियर है, क्लियर है दिव्यांशु, क्लियर है। हाँ गुड गुड गुड। अब हम जो बताने जा रहे थे वो देखिए, हम क्या बताना चाह रहे थे, हम क्या प्रोग्राम बताना चाह रहे थे वो देखिए। मान लीजिए हमने एक मैसेज दिया, एंटर अ, रुक जाइए टाइप मत करिए, एंटर अ नंबर, ठीक है। और बगल में बना दिया एक टेक्स्ट बॉक्स। ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम, ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, यूजर आएगा इसमें पहला नंबर इनपुट कर देगा, यूजर आएगा इसमें पहला नंबर इनपुट कर देगा, ठीक है। फिर हमने एक टेक्स्ट लगाया, फिर हमने एक टेक्स्ट लगाया, एंटर सेकंड नंबर। ऊपर इंटर फर्स्ट होना चाहिए था, ऊपर इंटर फर्स्ट होना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए, 2 टेक्स्ट बॉक्स बन गए। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बनाना चाह रहे हैं वो देखिए। यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं रेडियो बटन, एक रेडियो बटन, 2 रेडियो बटन, 3 रेडियो बटन, 4 रेडियो बटन बना दिए। अब देखिए हम लिखना क्या क्या चाह रहे हैं। इसके पहले रेडियो बटन के बगल में लिखना चाह रहे हैं ऐड, दूसरे रेडियो बटन के बगल में लिखना चाह रहे हैं सब्सट्रैक्ट, तीसरे रेडियो बटन के बगल में लिखना चाह रहे हैं डिवाइड, और चौथे रेडियो बटन के सॉरी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत दिनों से आपके ये प्रोग्राम बनाने का मन था, बहुत दिनों से आपको ये प्रोग्राम बनाने का मन था। आज हमने इस प्रोग्राम को मूर्त रूप दे ही दिया,
आज हमने इस प्रोग्राम को मूर्त रूप दे ही दिया और एक बटन बना देंगे, एक बटन बना देंगे और बटन पे क्या लिख देंगे, सबमिट। बटन पे हम क्या बना देंगे, सबमिट। बटन पे क्या लिख देंगे, सबमिट। ये प्रोग्राम हमें बनाना है, हमें ये प्रोग्राम बनाना है। तो हमें सबसे पहले इंटरफेस में क्या बनाना होगा, हमें इंटरफेस में क्या बनाना होगा, पहला नंबर इनपुट करो, दूसरा नंबर इनपुट करो और रेडियो बटन भले 4 हो, रेडियो बटन भले 4 हो। नहीं है विक्की, नहीं है विक्की, नहीं है विक्की, बिल्कुल नहीं है। उसके पास कोई ऑफिशियल टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए कोई तरीका नहीं। वो ब्राउजर के थ्रू ही बनाएगा और ब्राउजर पे टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए HTML का यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए हम उससे क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, 4 रेडियो बटन है, 4 रेडियो बटन है, तो भाई रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन के लिए ही तो होता है, रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन के लिए ही तो होता है। हमने आपको HTML के टाइम में पढ़ाया था, हमने आपको HTML के टाइम में पढ़ाया था। तो हम 2 नंबर इनपुट करा लेंगे और एक रेडियो बटन सेलेक्ट करा लेंगे और सबमिट करा लेंगे। तो भाई यूजर 2 नंबर डाल के ऐड करेगा तो ऐड, सब्सट्रैक्ट करेगा तो सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करेगा तो डिवाइड। ये आंसर हमें प्रिंट करना है, ये हमें आंसर प्रिंट करना है। करके दिखाया जाए ये प्रोग्राम, करके दिखाया जाए ये प्रोग्राम। है ना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, है ना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। बहुत सारी चीज इसमें आप सीखेंगे, बहुत सारी चीज इसमें सीखेंगे आप। अभी आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिसीव करने आता है, अभी आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिसीव करने आता है। अब आपको मैं रेडियो बटन की वैल्यू भी रिसीव करना सिखाऊंगा, अब आपको मैं रेडियो बटन की वैल्यू भी रिसीव करना सिखाऊंगा। समझ रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, स्क्रीन पे क्यों बना रहे हो कुछ। समझ में आया, समझ में आया क्या प्रोग्राम बनाना है, समझ में आ गया सबको कि क्या प्रोग्राम बनाना है, कौन सा लॉजिक लिखना है। ठीक है, और इसी में हम आपको, इसी प्रोग्राम में हम आपको लैडर भी क्लियर कर देंगे, इसी प्रोग्राम में हम आपको लैडर भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को लैडर से भी बनाया जा सकता है और इफ स्टेटमेंट से भी बनाया जा सकता है, लैडर से भी बनाया जा सकता है, इफ स्टेटमेंट से भी बनाया जा सकता है। चलिए चलिए बनाने चलते हैं, नोटपैड पे आते हैं, कंट्रोल N करते हैं। देखो फर्स्ट डॉट पीएचपी बंद कर दिया, सेकंड डॉट पीएचपी बंद कर दिया, 3 डॉट पीएचपी बंद कर दिया, 4 डॉट पीएचपी बंद कर दिया, 4 डॉट पीएचपी बंद कर दिया, 5 डॉट पीएचपी बंद कर दिया, 5 कोड को बंद कर दिया, 6 को बंद कर दिया और 6 कोड को बंद कर दिया। नया पेज है। तो सबसे पहले भाई मूर्ख बनाए सर्वर को, सबसे पहले मूर्ख बना दे सर्वर को, क्योंकि सर्वर से हमें क्या लेना है, क्योंकि सर्वर से हमें क्या लेना है, बोलो भाई, HTML में इनपुट लेना है, HTML में इनपुट लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सर्वर को बेवकूफ बना रहे हैं, सर्वर को ऊपर लिख करके बता रहे हैं कि भाई ये PHP का पेज है, भाई ये PHP का पेज है, लेकिन लेकिन है ये किसका पेज, है ये किसका पेज, 7.php। सेव किस एक्सटेंशन से हुआ है, जिससे सेव होता है उसका पेज कहलाता है, जिससे सेव होता है उसका पेज कहलाता है। ये सेव हुआ है PHP से, तो ये PHP का पेज है, ये PHP का पेज है। और बॉडी में जाकर के हमने H1 टैग लगाया, H1 टैग लगाया और H1 टैग में जाकर के क्या लिख दिया, सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल HTML का पेज कैसे विक्की, विक्की HTML का पेज कैसे है, पेज तो PHP का है ना, पेज तो PHP का है ना विक्की, HTML का कैसे है, लिखा उस पे हमने HTML, लिखा उस पे हमने HTML। आपको बताया था कि हमें सर्वर को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ता है, हमें सर्वर को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ता है, हमें सर्वर को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ता है, हमें सर्वर को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ता है। ऐसा चीज है ना, आप HTML को कह दो नमक है, HTML को कह दो नमक है, अगर ये सब्जी में नहीं आया, ये प्रोजेक्ट में नहीं आया तो प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इस पे हमने मैसेज दिया इंटर, इंटर फर्स्ट नंबर, नंबर इंटर फर्स्ट नंबर, और हमने यहाँ लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी बना लीजिए, नेम इज इक्वल टू F
नेम इज इक्वल टू एफ, ब्रेक लगाया, मैसेज दिया इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और इसके नीचे लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू एस, नेम इज इक्वल टू एस, एफ और एस नाम दिया, फिर ब्रेक लगाया। अब बताइए हमें क्या बनाना है, अब बताइए हमें क्या बनाना है। ओहो फॉर्म छूट गया, ओहो फॉर्म छूट गया, गड़बड़, बड़ी गलती हो जाती। H1 के बाहर आके फॉर्म बना दिया, पहले फॉर्म बना दिया, पहले फॉर्म बनता है तब कुछ बनता है, ठीक है। फॉर्म में आ गए। अब बताइए हमें रेडियो बनाने, कितने रेडियो बनाने हैं, कितने रेडियो बटन। अरे अब है, अभी क्यों इफ लैडर लिखेंगे, वो तो पीएचपी वाले पेज पे, कोड जो पीएचपी का पेज होगा उस पे लिखेंगे ना, अभी क्यों लिख देंगे इफ एल्स। कुछ भी गलत मत लिखा करिए, कंफ्यूजन होता है। चलिए हमने लिखा सेलेक्ट, हमने लिखा सेलेक्ट ऑपरेटर, सेलेक्ट ऑपरेटर, हमने क्या लिखा सेलेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। और 4 रेडियो बटन बनाने हैं, तो हमने लिखा इनपुट, और चारों एक ही लाइन में बनाने हैं, तो हम लाइन नहीं चेंज करेंगे, रेडियो रेडियो और बाहर लिख दिया ऐड, बाहर लिख दिया ऐड। हमें कितने रेडियो बटन बनाने हैं, 4 रेडियो बटन बनाने, मैंने 4 रेडियो बटन बना दिए। एक के बगल में लिख दिया सब, एक के बगल में लिख दिया मल, एक के बगल में लिख दिया डिव, एक के बगल में लिख दिया डिव, ठीक है, ठीक है, एक के बगल में लिख दिया डिव, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में जाकर के एक सबमिट बटन बना दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करके देखें, 7.php को देखें आया कि नहीं आया, 7.php को देखें आया कि नहीं आया, बैक गए 7.php, देख रहे हैं 7.php आ गया। हमने बटन गलत बना दिया, सबमिट की स्पेलिंग गलत की, बटन कुछ और बन गया था। एक और ब्रेक लगा दे, एक और ब्रेक लगा दे, एक और ब्रेक लगा दे, थोड़ा दूर पे बटन आएगा। देखो सेलेक्ट ऑपरेटर के बगल में आ रहा है ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 रेडियो बटन आ रहे हैं, 4 रेडियो बटन आ रहे हैं आपके पास, 4 रेडियो बटन आ रहे हैं आपके पास, बोलो भाई 4 रेडियो बटन आ रहे हैं आपके पास, सबको दिख रहा है। लेकिन यहाँ गलती क्या है, यहाँ गलती क्या है कि चारों रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएंगे, चारों रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएंगे। हमें कितना सेलेक्ट करने देना है, हमें कितना सेलेक्ट करवाना है, एक सेलेक्ट करवाना। बताओ इसके लिए HTML में क्या बताया था, बताओ इसके लिए HTML में क्या बताया था। ये प्रॉब्लम तो HTML की है, तो ये प्रॉब्लम भी HTML सॉल्व करेगा। सबका नाम सेम कर दें, सबका नाम सेम कर दें, यही बताया था ना। तो हमने लिखा नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू ए, नेम इज इक्वल टू ए। दूसरे वाले में गए नेम इज इक्वल टू ए, ए। फिर तीसरे वाले में गए नेम इज इक्वल टू ए, फिर चौथे वाले में गए और नेम इज इक्वल टू ए। हमने सबका नाम सेम कर दिया, हमने सबका नाम सेम कर दिया, देख रहे हैं। देखिएगा HTML से आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। HTML में कुछ चीजें नहीं बताई जाती है, क्योंकि वो जब एरर आएगी, जब गलती करेगी, तब वो चीज हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो हमने कुछ चीजें HTML में नहीं बताई थी, ये तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, ये तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। ये तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। प्रहलाद पूछ रहा है नेम सेम करने से क्या होता है। प्रहलाद अभी आपने देखा नहीं, अभी आपने देखा नहीं कि सबके सब सिलेक्ट हो रहे हैं, सबके सब सिलेक्ट हो रहे हैं। और HTML पढ़ने के दिन कहाँ थे, जब HTML का फॉर्म पढ़ने जा रहे थे तो कहाँ थे, तब नहीं पढ़ाया था ये। HTML के फॉर्म में मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, और बच्चे बताएं, और सब बच्चे बताएं HTML के फॉर्म बताते समय सबको याद है। देखो सालू, अजीत, बिल्कुल पढ़ाया होगा, बिल्कुल पढ़ाया होगा, हो ही नहीं सकता कि ना पढ़ाया हो। जो चीज जहां पढ़ाई जानी चाहिए मुझे याद रहता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन होगा, मिस हो गया था तो आपने वीडियो क्यों नहीं देखा, क्लास रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी, मिस हो गया था तो आपने क्लास रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी। प्रहलाद क्लास रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी प्रहलाद।
तो आप पढ़ने में आप पढ़ने अब आप कहाँ मिलेगा, अब कोई फायदा नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है। बुखार बुखार परसों आएगा, हम आज थोड़ी दवाई खाएंगे, बुखार के दिन ही दवाई खाई जाती है। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, नाम सेव कर दिया, पेज को सेव किया, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया। अब देखिए अब कितने रेडियो बटन छू पा रहे हैं, देखिए कितने रेडियो बटन छू पा रहे हैं। एक ही तो रेडियो बटन छू पा रहे हैं, एक ही तो रेडियो बटन छू पा रहे हैं, एक ही तो रेडियो बटन छू पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बताइए, अब बताइए इस पेज से, इस पेज से, अब इस पेज से बताइए, इस पेज से बताइए, इस पेज से बताइए, इस पेज से ये बताइए, इस पेज से ये बताइए कि हमें हमें कोड वाला पेज बनाना होगा, हमें एक कोड वाला पेज बनाना होगा। तो हम गए फॉर्म के पास, हम गए फॉर्म के पास और हमने लिखा एक्शन, हमने लिखा एक्शन। अब आपको एक्शन का मतलब समझ में आया? अब एक्शन का काम हो रहा है, देख रहे हैं आप। बिना एक्शन के आप कोड ही नहीं कर पाते, कोड ही नहीं कर पाते। तो एक्शन में हमने दिया 7 code डॉट php, 7 code डॉट php। और मेथड में क्या दे दिया, मेथड में क्या दे दिया, पोस्ट दे दिया, मेथड में क्या दे दिया, पोस्ट दे दिया। 7.php तो इस पेज का नाम है, रोहित जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम है 7.php। हमें जो दूसरा पेज बनाना है वो कोड वाला पेज होता है। हम अक्सर पेज का नाम और अंडरस्कोर कोड का नाम दे देते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 7code.php नाम दे दिया, 7code.php नाम दे दिया। ठीक है, बोलो भाई, 7code.php हमने नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब बताइए 7 कोड पे, 7 कोड पे कितने लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे एक बार में, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग एक बार में ट्रेवल करेंगे 7 कोड की तरफ, 7 कोड की तरफ। श्रुति ने कहा 2, दिव्यांश ने कहा 3, विकास ने कहा 2, श्रेयस ने कहा 2, निशा ने कहा 3, रोहित ने कहा 10 लोग। बाप रे बाप, रोहित तो एकदम गलत ही लिखता है। अभय ने कहा 3, ऋषु ने कहा 3, प्रहलाद ने कहा 2, विक्की ने कहा 2, वासुकी ने कहा 2। सब गलत गलत लिख रहे हैं, सब गलत गलत लिख रहे हैं। मल्टीपल 4 15 100 लिख दो ना, सीधे सीधे 100 लिख दो ना, 1 2 3 4 क्यों लिख रहे हो, सीधे 100 लिख दो ना। ध्यान दो यहाँ पे, पेज पे ध्यान दीजिए, पेज पे ध्यान दीजिए। एक नंबर, फर्स्ट नंबर, एक दूसरा नंबर और एक रेडियो बटन। 3 ही लोग तो जा पा रहे हैं, 3 ही लोग तो जा पा रहे हैं। एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर और एक ऑपरेटर। एक ही ऑपरेटर तो जा पाएगा, 4 ऑपरेटर कैसे चला जाएगा? एक ही तो सेलेक्ट कर पा रहे हो। कितने लोग जा रहे हैं 7.php से 7 कोड की तरफ, 7.php से 7 कोड की तरफ। ध्यान से समझिए, क्यों लिखा है क्यों नहीं लिखा है, सबका आंसर आपको देना पड़ेगा। 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, तो 3 लोगों को आपको रिसीव भी तो करना होगा, 3 लोगों को आपको रिसीव भी तो करना होगा। हमने एक नया पेज बनाया और इसका नाम क्या डाल दिया, 7code.php। नाम क्या डाल दिया, 7code.php, 7code.php। अब 3 लोग आएंगे तो एक एक करके तीनों को रिसीव करते हैं, तीनों को प्रिंट करते हैं, एक एक करके तीनों को रिसीव करते हैं, प्रिंट करते हैं, कमेंट करते चलते हैं। ठीक है, जो आ गया, जो आ गया उसको कमेंट कर देंगे, जो नहीं आया उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला वेरिएबल बनाया, पहला वेरिएबल बनाया $f is equals to $f is equals to $_ पोस्ट। किस मेथड से चले थे, तो पोस्ट मेथड से चले थे, पोस्ट मेथड से चले थे। तो पोस्ट से ही तो रिसीव होंगे, तो पोस्ट से ही तो रिसीव होंगे, हमने पोस्ट से रिसीव कर लिया, हमने पोस्ट से रिसीव कर लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, $_ is equals to $_ पोस्ट लिखा, $_ पोस्ट लिखा, सिंगल कोट लगाया,
सिंगल कोट लगाया, बाहर सेमी कॉलन लगाया, सॉरी ये लाइन नहीं लिखी, पहले हमें डॉलर एफ को प्रिंट करना होगा। हमने लिखा इको डॉलर एफ, इको डॉलर एफ। पूरा स्टेप सीखिए मैं कैसे कोड लिखता हूँ, पूरा स्टेप सीखिए मैं कैसे कोड लिखता हूँ। मैंने लिखा डॉलर एफ में पोस्ट के थ्रू जो वैल्यू आई थी एफ की फॉर्म से, उसको डॉलर एफ में डाल दिया और डॉलर एफ को चेक किया कि क्या डॉलर एफ में कुछ आया। हम सिर्फ एक वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो उधर से भी सिर्फ एक वैल्यू भेजिए। हमने 10 दिया, हमने 10 दिया और एक रेडियो बटन को छू लिया। रेडियो बटन नहीं छुओगे तो एरर करेगा, रेडियो बटन नहीं छुओगे तो एरर करेगा। देखना, देखो हमने 10 दिया और रेडियो बटन नहीं छुआ तो एरर करेगा। अभी एरर नहीं करेगा, आगे एरर करेगा, देख लेना। अभी हमने क्या लिखा 10, 10 आ गया हमारे पास, 10 आ गया हमारे पास। कौन सी वैल्यू रिसीव हुई? पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिसीव हो गई, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिसीव हो गई। गौरव है कि नहीं है क्लास में? गौरव, गौरव क्लास में आप हैं कि नहीं है? गौरव क्लास में है या नहीं है आप? गौरव, कुमार गौरव नहीं, गौरव, कुमार गौरव नहीं, गौरव। देखो आज गौरव नहीं आया। चलिए चलिए, फिर उसको कल कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए अब F आ गया ना। F, जब F को आप चेक कर ले, जब आप F को चेक कर ले तब कमेंट करिए, तब कमेंट करिए। अब F आ चुका है हमारे पास, हम निश्चिंत हो चुके हैं, हम निश्चिंत हो चुके हैं F की वैल्यू से। F को कमेंट कर दिया। अब हमने बनाया डॉलर S इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बड़ी ब्रैकेट सिंगल कोट S S S, ठीक है, और इको कराया डॉलर एस को, इको कराया डॉलर एस को। हाँ कमेंट करना जरूरी है, प्रहलाद नहीं कमेंट करोगे तो हमें क्या कैलकुलेटर का रिजल्ट प्रिंट करना है, तुम प्रिंट कुछ और कर दोगे, तुम कुछ और प्रिंट कर दोगे। तो जब चेक हो जाए तो उसको कमेंट कर दीजिए क्या कैलकुलेट करना है हमें। हमें अगर किसी ने 2 नंबर डाले हैं और ऐड बटन को क्लिक किया, ऐड रेडियो बटन को क्लिक किया, तो हमें ऐड का रिजल्ट चाहिए ना, फालतू की वैल्यू थोड़ी प्रिंट करनी चाहिए। और नहीं कमेंट करोगे, नहीं कमेंट करोगे तो देखो क्या होगा। चलो हम नहीं कमेंट करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पोस्ट गलत लिख गया ना, पोस्ट गलत लिख गया ना, पोस्ट सही 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 करा दिया, ठीक है। अब हमने एस को चेक करना, एस को चेक करना। तो अब हम एफ को चेक ना करें, अब हम एफ तो चेक हो चुका है, हम एस को चेक करें। एस में 5 डाल के सबमिट करें। देखो 5 आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, एस चेक हो गया, देखो एस चेक हो गया। नहीं, इको के बाद डबल कोट्स स्ट्रिंग के केस में होगा, स्ट्रिंग के केस में होगा। देखो अगर यहाँ डबल कोट्स लगा दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ डबल कोट्स लगा दोगे तो क्या होगा। डबल कोट्स में आपको क्या प्रिंट करना होता है, वेरिएबल स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है, स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है। ये स्ट्रिंग थोड़ी है, ये स्ट्रिंग थोड़ी है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल को बिना डबल कोट्स के लिखते हैं। चलिए 2 लोग रिसीव हो गए, 2 लोग रिसीव हो गए। अब हमें किसको रिसीव करना है, अब हमें किसको रिसीव करना है। हाँ गौरव देख लिया, देख लिया, देख लिया, प्रेजेंट है आप। अब हमें ऑपरेटर, सेलेक्ट ऑपरेटर की वैल्यू रिसीव करनी है, मतलब रेडियो बटन की वैल्यू रिसीव करनी है। सही लिख रहे हैं सब लोग, रेडियो बटन की वैल्यू रिसीव करनी है, ठीक है। तो हमने लिखा डॉलर ओपी, ओपी स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर, डॉलर ओपी इज इक्वल्स टू डॉलर ओपी इज इक्वल्स टू डॉलर ओपी इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बाहर लगाया सेमीकोलन, अंदर लगाया सिंगल कोट, अंदर लगाया सिंगल कोट। और इसमें क्या लिखें, इसमें उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, रेडियो बटन का नाम क्या है, ए है। तो हमने ए लिख दिया, हमने ए लिख दिया, हमने ए लिख दिया। और हमने इको किसको कराया, डॉलर ओपी को इको कराया, हमने डॉलर ओपी को इको कराया। देखिए ध्यान से, डॉलर ओपी को ऐड नहीं है प्रहलाद, ऐड नाम नहीं था कहीं। देखो क्या नाम था, सबका नाम ये था, ऐड कैसे नाम हो जाएगा, ऐड तो बाहर लिखा है ना, इसका नाम तो ए है। हमने ए को रिसीव किया, हमने ए को रिसीव किया। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट करता है, देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। अब हमें पहले दूसरे को नहीं चेक करना है, पहले दूसरे चेक्ड हो चुके हैं,
हमने और सोचो अगर तुम लिख दोगे तो देखना। अब हमने ऐड को सिलेक्ट किया, देखो क्या आ रहा है, देखो देख रहे हैं पुरानी वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, लेकिन लेकिन एक ही वैल्यू क्या आ रही है, एक ही वैल्यू क्या आ रही है, एक ही वैल्यू क्या आ रही है, ऑन ऑन आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, जरा बी की वैल्यू चेक करते हैं, जरा बी की वैल्यू चेक करते हैं, देखिए तो बी की वैल्यू भी ऑन आ रही है, बी की वैल्यू भी ऑन आ रही है। जरा सी की चेक करते हैं, मल्टीप्लाई की इसकी भी ऑन आ रही है। डिवाइड की चेक करते हैं, इसकी भी ऑन आ रही है, ऑन आ रही है। अब आपको कुछ गलती समझ में आ रही है, अब आपको कुछ गलती समझ में आ रही है। सोचो सोचो कि हमने आपको, हाँ हाँ, ये बस बता रहा है कि सारे रेडियो बटन ऑन है। बिल्कुल सही दिव्यांशु, बिल्कुल सही दिव्यांशु। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, जरा बताइएगा। एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम बता रहा हूं, देखिए मैंने लिखा टू और मैंने लिखा टू और मैंने दिया आपको ऑन। क्या करोगे इसको, टू दिया, टू दिया, ऑन दिया, जोड़ोगे घटाओगे गुना करोगे कि भाग करोगे, क्या करोगे, ऑन के बिहाफ पे आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही दिव्यांशु का आंसर है, बिल्कुल सही रोहित का आंसर है। राहुल अकेला कह रहे हैं सब कर दीजिए, श्रेयस कह रहे हैं सब कर दीजिए। सब कैसे कर दें, सब कैसे कर दें? हमें तो वो काम करना है जो रेडियो बटन छुआ गया है, और इत्तेफाकन सारे रेडियो बटन की वैल्यू एक ही आ रही है, सारे रेडियो बटन की वैल्यू एक ही आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का निजात, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोड वाले पेज पे नहीं मिलेगा, ये एचटीएमएल की गलती, ये एचटीएमएल की गलती है, तो एचटीएमएल के पेज पे आइए। एचटीएमएल की गलती है तो किसके पेज पे आएंगे, एचटीएमएल के पेज पे आएंगे। समझ रहे हैं? देखो ये बाहर लिखा है ऐड, ये बाहर लिखा है ऐड, इसको कहां पता कि मैं ऐड हूं, इसको कहां पता कि मैं ऐड हूं? आपने ऐड कहां लिखा है, बाहर लिखा है। आपने ऐड कहां लिखा है, बाहर लिखा है। आपने ऐड कहां लिखा है, बाहर लिखा है। समझ रहे हो? ऐड कहां लिखा है, बाहर लिखा है। बाहर लिखा है, इस रेडियो बटन को नहीं पता है कि ऐड है, तो इसमें अब एक और एट्रीब्यूट लगाना होगा, वैल्यू नाम का। और वैल्यू में देखो हम दिमाग लगा रहे हैं, छोटा एडीडी लिख रहे हैं, छोटा एडीडी लिख रहे हैं, ताकि आपको ये ऐड और ये ऐड में डिफरेंस पता चल पाए, ताकि आपको ये ऐड और ये ऐड में डिफरेंस पता चल पाए। दूसरे में वैल्यू क्या दे रहे हैं, दूसरे में वैल्यू क्या दे रहे हैं, स्मॉल में सब दे रहे हैं, स्मॉल में सब दे रहे हैं। तीसरे में वैल्यू क्या दे रहे हैं, स्मॉल में MUL दे रहे हैं। चौथे में वैल्यू क्या दे रहे हैं, चौथे में DIV स्मॉल में दे रहे हैं। जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, चारों रेडियो बटन को वैल्यू दिया हमने, चारों रेडियो बटन को वैल्यू दिया हमने। बाई डिफॉल्ट इन सब की वैल्यू ऑन होती है, बाई डिफॉल्ट इन सब की वैल्यू ऑन होती है। हमने सारी वैल्यू चेंज कर दी, क्योंकि हमें जो काम करना है वो वैल्यू के हिसाब से करना है, वो वैल्यू के हिसाब से करना है। ठीक है, अब इतना चेंज करने के बाद, इतना चेंज करने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया, HTML वाले पेज को रिफ्रेश किया, और हमने ऐड को सिलेक्ट किया, ऐड को सिलेक्ट किया। अब आप मुझे बताइएगा, बाहर वाला ऐड प्रिंट हो रहा है या वैल्यू वाला ऐड प्रिंट हो रहा है? बाहर वाला ऐड प्रिंट हो रहा है या वैल्यू वाला ऐड प्रिंट हो रहा है? अंदर वाला हो रहा है ना, अंदर वाला हो रहा है ना, अंदर वाला वैल्यू वाला हो रहा है ना? सबको समझ में आया? सबको गेम समझ में आया? अब ये काम हम आपको HTML में नहीं सिखा सकते थे, ये काम हम आपको HTML में नहीं सिखा सकते।
ठीक है, इसीलिए पीएचपी की लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। अब देखिए सब सब में मैंने सिलेक्ट किया तो छोटा सा सब आएगा, छोटा सब आ रहा है। अगर आप एमयूएल को सिलेक्ट करोगे तो छोटा एमयूएल आएगा, छोटा एमयूएल आएगा। अगर आप डीआईवी को सिलेक्ट करोगे, डीआईवी को सिलेक्ट करोगे तो आपको छोटा डीआईवी आएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आया? बोलो बेटा, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, अब मैंने आपको 2 नंबर दिए, अब मैंने आपको 2 नंबर दिए और बोला कि एडीडी करो, एडीडी करो, तो आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। फिर हमने 2 नंबर दिए, हमने कहा एसयूबी कर दो, तो आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे। समझ रहे हो? जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, लेकिन किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? जो ओपी की वैल्यू हो, जो ओपी की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से काम करना है। जो ओपी की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो डिसीजन कंट्रोल का यूज हो रहा है, डिसीजन कंट्रोल का यूज हो रहा है। आप इफ भी यूज कर सकते हैं, आप लैडर भी यूज कर सकते हैं। 4 बार इफ लिखना होगा, और अगर लैडर सीखना चाहोगे तो उससे भी कर देते हैं। पहले हम 4 बार इफ लिख के करते हैं, पहले हम 4 बार इफ लिख के करते हैं। देखिएगा 4 बार इफ लिख के कैसे होता है। मैंने लिखा इफ अगर 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 डॉलर ओपी, अगर डॉलर ओपी इज इक्वल टू ऐड है, अगर डॉलर ओपी इज इक्वल टू ऐड है, तो क्या करो? तो क्या करो बताओ? डॉलर ओपी की वैल्यू ऐड है तो क्या करो? डॉलर ओपी की वैल्यू ऐड है तो क्या करो बताओ? दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें। तो हमने लिखा डॉलर सी इज इक्वल टू, डॉलर सी नहीं, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर आरईएस इज इक्वल टू डॉलर एफ प्लस डॉलर एस, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, डॉलर एफ प्लस डॉलर एस सेमी कॉलन। और यही आंसर को प्रिंट भी तो करा दें, यही आंसर को प्रिंट भी तो करा दें इफ के अंदर ही, इफ के अंदर ही डॉलर आर ई एस रिजल्ट को प्रिंट भी तो करा दें। बोलो बेटा, बोलो बेटा। प्रिंट नहीं कराओगे तो सिर्फ वो कैलकुलेट करके रख लेगा, प्रिंट नहीं कर पाएगा, प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो आपको प्रिंट भी कराना है, आपको इको भी कराना है, आपको इको भी कराना है, आपको इको भी कराना है। क्लियर? 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 समझ में आया? समझ में आया? अब जरा देखो, सिर्फ ऐड को चेक करते हैं, सिर्फ ऐड को चेक करते हैं, सिर्फ ऐड को चेक करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, एक एरर आएगी, एक वार्निंग आएगी, वार्निंग आएगी, और एक आउटपुट भी सही आएगा। एक वार्निंग भी आएगी और एक आउटपुट भी सही आएगा। जरा देखते हैं, हमने इसमें दिया 10, हमने दिया 5, और हम अभी सिर्फ ऐड का ही लॉजिक लिखे हैं, तो सिर्फ ये ऐड ही कर पाएगा। अभी हमने सिर्फ ऐड का ही लॉजिक लिखा है, 10 5 को ऐड करो। सबमिट करें, सबमिट करें। देखो, एक एक नोटिस आई, एक नोटिस आई, नोटिस आई, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर सही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। आंसर देखिए आप, नोटिस क्यों आ रहा है मैं आपको सिखा दूंगा। श्रुति आंसर सही आ रहा है, श्रुति आंसर सही आ रहा है, देखो ठीक से। श्रुति, श्रुति, अच्छा 10 और 5 ऐड देख लिए थे, ओके। अब देख रहे हो, देखो देख लिए, ऊपर देख रहे हो गंदगी आ रही है, गंदगी आ रही है। 105 ऐड, 105 नहीं है वो, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, और ऑपरेटर की वैल्यू है ऐड। सब प्रिंट कर रहा है, सब फालतू का प्रिंटिंग हो रही है। हमें ये सब कुछ नहीं प्रिंट करना था, चेक भले लगाया था हमने, भले हमने चेक लगाया था। तो आप कोड में आकर के क्या कर देंगे, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट, और ओपी को भी कमेंट, आप सबको कमेंट कर देंगे। अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर वैल्यू को चेक करता है, वेरिएबल को चेक करता है और उसको कमेंट भी कर देता है। डिलीट करना नहीं होता है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डिलीट क्यों करें? जब हमने कोड लिखा और हमारे पास कमेंट करने का ऑप्शन है, तो हम कमेंट कर लें। सोचो, दो वैल्यू आती ही नहीं, दो वैल्यू आती ही नहीं, आपको कैसे पता चलता? आप पूरा कैलकुलेटर का लॉजिक लिख देते और दोनों वैल्यू ही नहीं रिसीव हो रही है, तो आपका कैलकुलेटर गलत हो जाता, आपका कैलकुलेटर गलत हो जाता। समझ में आ रहा है?
सबको समझ में आ रहा है? कमेंट को क्यों यूज करेंगे? लेकिन कमेंट इसलिए मत यूज करिएगा, पहले ही कमेंट नहीं लगा दीजिएगा, पहले ही कमेंट मत लगा लीजिएगा, पहले वैल्यू को रिसीव करिएगा, आ जाए तब कमेंट करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, फिर से रन कराते हैं, कमेंट कर दिया है, अब हम फिर से रन करा के देखते हैं 105 ऐड आता है कि नहीं, 105 ऐड आता है कि नहीं, 10 5 ऐड, अब 105 नहीं आ रहा है ना, अब 105 और ऐड नहीं आ रहा है ना, 10 5 और ऐड नहीं आ रहा है ना, काम हो गया, काम हो गया ना, नोटिस आएगा, नोटिस का तो अभी बताया ही नहीं है, नोटिस का तो बताया ही नहीं, अब नोटिस पे आएंगे, अब नोटिस पे आएंगे, देखो क्या कह रहा है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट, नहीं उस पे कमेंट लगा हुआ है भाई, उस पे कमेंट लगा, कोड नहीं देखते हो ऋषु, कोड नहीं देखते हो, देखो कमेंट लगा हुआ है, देखो हमने कमेंट लगाया हुआ है ऋषु, कोड देखिए बेटा, ऋषु कोड देखा करिए बेटा, कोड देखा करिए बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट ऐड assumed ऐड इन सिंगल कोट, ऐड इन सिंगल कोट, जरा एक चीज देख करके बताइए कोड में, यहाँ जो आपने ऑपरेटर में ऐड लिखा है ये क्या है, व्हाट इज दिस ऐड, ये ऐड है क्या, नहीं इस पेज पे बताइए ऐड है क्या, अभी मत, स्ट्रिंग कहाँ है, स्ट्रिंग तो डबल कोट्स में लिखा जाता है, इस पेज पे स्ट्रिंग ऐड वेरिएबल है, वेरिएबल है क्या, ये वेरिएबल है क्या, मार के प्रहलाद दांत तोड़ देंगे, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता तो डॉलर लगा होता, वैल्यू है, वैल्यू है, लेकिन ये यहाँ वैल्यू ऐड हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सिस्टम नहीं समझ रहा है, सिस्टम नहीं समझ रहा है ये ऐड क्या है, तो सिस्टम क्या क्या समझ रहा है इसको, सिस्टम इसको क्या समझ रहा है, जरा देखो, हट देखिए कुछ भी लिख देंगे, सिस्टम इसको क्या अज्यूम कर रहा है, जरा देखो तो सिस्टम क्या अज्यूम कर रहा है इसको, सिंगल कोट में ऐड अज्यूम कर रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड को सिंगल कोट में लगा देंगे, ऐड को सिंगल कोट में लगा देंगे, सिस्टम को परेशान नहीं करेंगे, कहेंगे तू जो अज्यूम कर रहा है ना, तुमको अज्यूम करना पड़ रहा है, मैं तुमको लगा करके दिखा रहा हूँ सिंगल कोट में ऐड, अब तुमको अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब जरा देखो, पहले से तो आपको पीएचपी भी नहीं आती थी, हम तो सिखा रहे हैं ना, आ गया, नोटिस गायब हो गया, नोटिस गायब हो गया, समझ में आया, जो सिस्टम हमारा समझ रहा था, जैसे हमारा समझ रहा था, हमने वैसे ही समझा दिया, हमने, उसने कहा अज्यूम्ड ऐड इन सिंगल कोट, अज्यूम्ड ऐड इन सिंगल कोट, मैंने अपने प्रोग्राम में ही ऐड को सिंगल कोट में डाल दिया, हमको तुमको अज्यूम नहीं करना होगा, हम पहले से कोड कर देंगे, हम पहले से कोड कर देंगे, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, आप चाहे रिजल्ट के पहले डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, क्या, ऐड स्पेस इक्वल स्पेस, आप देखिए डबल कोट्स में आप क्या प्रिंट कर सकते हो, एक स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो, तो हम रिजल्ट के पहले एक स्ट्रिंग भी प्रिंट कर दिए, रिजल्ट के पहले, अच्छा ऐड बहुत बार लिख गया, SUM लिख दो, SUM लिख दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डबल कोट्स में आप आंसर के साथ कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, आंसर के पहले आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो हमने सम स्पेस इक्वल स्पेस थोड़ा दूरी बना के प्रिंट किया, थोड़ा दूरी बना के प्रिंट किया, अब जरा देखो, देखो आंसर, देखो आंसर अच्छा हो गया, देखो आंसर अच्छा हो गया, देखो आंसर अच्छा हो गया, देखो आंसर अच्छा हो गया,
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताइए एक और इफ लिखा जा सकता है, एक और इफ लिखा जा सकता है? बोलिए भाई, एक और इफ लिखा जाता है? सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं हम, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। देखिए आपको तीन चीजें पढ़ाई गई, इफ एल्स लैडर, तो हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज किया, सिर्फ एक। या तो आप एक बार कंडीशन चेक करके चलिए, ये होगा तो ये होगा, नहीं कर सकते आप, इफ एल्स नहीं चला सकते, ठीक है? क्योंकि चार कंडीशन है, क्योंकि चार कंडीशन है, ओपी की चार वैल्यू आ सकती है, ओपी की चार वैल्यू आ सकती है, तो आपको चार बार इफ लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले इसका यूज करके देख लीजिए। फिर हमने लिखा डॉलर ओपी इक्वल इक्वल सिंगल कोट में एस यू बी छोटा छोटा, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो डॉलर रेस बनाइए, डॉलर रेस बनाइए, और डॉलर एफ को घटा दीजिए डॉलर एस में से, और इको कराइए डबल कोट्स कॉमा डॉलर आर ई एस, और इधर क्या प्रिंट करा दें, क्या प्रिंट करा दें, एस यू बी स्पेस इक्वल स्पेस। बोलो बेटा, बोलो बेटा, सबस्ट्रैक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो सबस्ट्रैक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? डिफरेंस अभी बताऊंगा ना, डिफरेंस बताऊंगा ना। समझ में आया, समझ में आया। फिर हमने लिखा इफ, फिर हमने लिखा एक इफ के अंदर कंडीशन क्या लिखें? क्या डिफरेंस प्रिंट करते हैं, क्या डिफरेंस प्रिंट करते हैं बताइए तो। दिव्यांशु क्या कहना चाह रहे हैं आप? दिव्यांशु क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं भाई, डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा इफ डॉलर ओपी इक्वल इक्वल, सारा काम देखो ओपी के बिहाफ पे हो रहा है, सारा काम देखो ओपी के बिहाफ पे हो रहा है। ओपी क्या है? एक ही वैल्यू है, ओपी क्या है? एक ही वैल्यू है, तो जो वो एक ही वैल्यू आएगी वही काम होना चाहिए। तो फिर हमने बनाया डॉलर आर ई एस इज इक्वल टू डॉलर एफ इनटू डॉलर एस, इको कराए डबल कोट्स में, डबल कोट्स में क्या, एम यू एल टी आई पी एल वाई मल्टीप्लाई स्पेस इक्वल स्पेस बाहर कॉमा लगाए, और हमने क्या प्रिंट कर दिया, डॉलर आर ई एस, डॉलर आर ई एस। एक और इफ लगाए, एक और इफ लगाए। देखो मैंने कहीं भी इफ को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, कहीं भी इफ को कॉपी पेस्ट नहीं किया है। आप लिखें, आप लिखें, कॉपी पेस्ट ना करें। डॉलर ओपी इक्वल इक्वल डी आई वी सिंगल कोट्स में लिखेंगे, नहीं तो डी आई वी नोटिस कर देगा, नोटिस कर देगा। डॉलर आर ई एस इज इक्वल्स टू डॉलर एफ, डॉलर एफ बाई डॉलर एस, इको इको डबल कोट्स के अंदर डिवाइड स्पेस इक्वल स्पेस बाहर कॉमा डॉलर आर ई एस। बोलो बेटा, बोलो बेटा, इतना समझ में आया? एस्ट्रिक की जगह, मल्टीप्लाई की जगह एस्ट्रिक का हिसाब सिंबल लगाते हैं, एस्ट्रिक सिंबल होता है। मल्टीप्लाई के लिए कीबोर्ड पे कौन सा साइन होता है दिव्यांशु? दिव्यांशु मल्टीप्लाई पे के लिए कीबोर्ड पे कौन सा साइन होता है? यही तो साइन होता है, यही तो साइन होता है, दूसरा साइन ही नहीं है हमारे कीबोर्ड पे। एस्ट्रिक कहते हैं इसको, एस्ट्रिक्स कहते हैं। सेव करें, रन करा के देखें, रन करा के देखें। देखिए 10 डाला, 5 डाला, 10 डाला, 5 डाला, ऐड किया, आंसर बताओ, आंसर बताओ। पक्का? देखो 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, आंसर सही है, आंसर सही है। ठीक है, मैं बैक गया, मैंने दूसरा रेडियो बटन छू लिया, मैंने दूसरा रेडियो बटन छू लिया। आंसर बताओ, आंसर बताओ। 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। 5 आ गया, देखो देखो देखो। फिर बैक गए, फिर गए, एम यू एल प्रेस किया, एम यू एल सेलेक्ट किया। आंसर बताइए, आंसर बताइए। 50, देखो आंसर 50 आ रहा है, देखो आंसर 50 आ रहा है। फिर बैक गए, फिर बैक गए, आंसर किया डिव, आंसर किया डिव, क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा, देखो 2 आंसर आ रहा है।
देखो दो आंसर आ रहा है, देखो दो आंसर आ रहा है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छे से, अच्छे से। अब अगर अगर डिवाइड की जगह आप मॉडुलस लगा दोगे तो डिफरेंस देखो क्या आएगा। अभी डिवाइड का आंसर आया था क्या? 2 आया था। अभी डिवाइड का आंसर आया था 2। अभी हमने मॉडुलस लगा दिया, देखना है आंसर क्या आएगा। देखना है आंसर क्या आएगा। 10 क्या डाला था? 10 और क्या डाला था? 5। देखो क्या आ रहा है आंसर। रिमाइंडर, रिमाइंडर मॉडुलस रिमाइंडर निकालता है और डिवाइड कोशेंट निकालता है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छे से, अच्छे से क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छे से बना लीजिएगा इस प्रोग्राम को। गलतियां बता दूं क्या क्या होगा। गलतियां बता दूं क्या क्या होगा। अगर आप 10 डाल देंगे, आप 5 डाल देंगे और सबमिट कर देंगे तो कोई काम नहीं होगा। देखो 10 और 5 डाल देंगे तो देखो ये कह रहा है आपने ए को सेलेक्ट नहीं, आपने ए को सेलेक्ट नहीं किया है तो ए की वैल्यू नहीं आ पा रही है। किस लाइन पे एरर दिखा रहा है? छठे लाइन पे एरर दिखा रहा है। देखो छठे लाइन पे ही एरर है। देखो छठे लाइन पे ही एरर है। देखो इस छठे लाइन में देखो, छठे लाइन में कह रहा है भाई ए कहां से आएगा? ए कहां से आएगा? ये तो हमको पता ही नहीं है। ए क्यों नहीं आया आपको पता है ना? कुछ तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ तो सेलेक्ट करना पड़ेगा चारों में से। चारों को आपने एक नाम दे दिया और चारों को आपने कहा कि भाई कोई ना कोई एक तो सेलेक्ट करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। समझ में आ रहा है? यही एरर आएगी, यही एक एरर आएगी और एक नोटिस आता। तो नोटिस को भी हमने ठीक करना सिखा दिया और एरर को भी ठीक करना सिखा दिया। ठीक है? ठीक है। एक और चीज बच्चे, बहुत बार मैंने कल भी बताया था और आज भी फिर से बता रहा हूँ, कल भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने 7 कोड को डायरेक्ट रन कराया, अगर आपने 7 कोड डॉट पीएचपी को डायरेक्ट क्लिक करके रन कराया तो ये एरर करेगा। तो ये एरर करेगा, देख लो, देख लो ये एरर करेगा। 7 वाले को रन करा सकते हैं, 7 कोड को रन नहीं करा सकते हैं। 7 कोड को रन नहीं करा सकते और देखो एरर भी क्या आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। एरर 2 पे, 4 पे और 6 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे कह रहा है एफ में एरर है, एस में एरर है और ए में एरर है। भाई आपने वही तो लिखा है। आपने कहा एफ रिसीव करो, एस रिसीव करो, ए रिसीव करो, न तीनों उस पेज से चला ही नहीं तो रिसीव कैसे होगा? जब उस पेज से चला ही नहीं तो रिसीव कैसे होगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? जितनी पॉसिबल एरर्स थी मैंने सब बताई, जितनी पॉसिबिलिटी थी एरर की मैंने सब बताई और सबका सॉल्यूशन भी बताया। दिव्यांशु, मजा ही आने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई भी पढ़ा लेता। मजा आने के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? आप सब लोगों से विनम्र विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग को एक मैसेज मिला होगा जिसमें हम बहुत सारे फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। आप सब लोगों को एक न एक मैसेज मिला होगा। आप सब लोग मेरी बात सुनिए। आप सब लोगों को एक न एक मैसेज मिला होगा 99 रुपीज के फ्री कोर्स की। तो फ्री कोर्स में आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है? ऐसे ही ऑनलाइन एलएमएस से ही पढ़ाई होगी, आपको एलएमएस से ही पढ़ाया जाएगा। और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो सब लोग टी लैंग्वेज पढ़ें पहले। मेरी तरफ से मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि सब लोग, सर्टिफिकेट अलग मिलेगा, उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। सब लोग सी लैंग्वेज को पहले सीखें। सर्टिफिकेट की कभी अहमियत नहीं होती है, सर्टिफिकेट की कभी अहमियत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ किसकी अहमियत होती है? सिर्फ और सिर्फ किसकी अहमियत होती है? नॉलेज की अहमियत होती है। नॉलेज गेन करिए, सर्टिफिकेट मत गेन करिए। सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही, सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही। सबके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। आपको मैं वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ, आप कहाँ जाके देखेंगे? आप वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ, आप कहाँ जाके देखेंगे? देखिए, देखिए कहाँ जाएंगे आप? पॉलीप्रेप नाम की साइट पे जाएंगे, polyprep.co.in।
हम आज ही रजिस्टर करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। हुमायूं भी कर ले रहा, सब लोग करिए, सब लोग कर। देखिए 99 रुपीज तो हम एक दिन बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं तो हम 100 रुपए खर्च कर लेते हैं, 100 रुपए खर्च कर लेते हैं। हम 99 रुपीज में आपको पढ़ाएंगे भी 2-2 घंटे रोज, और आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। और आपको सीखना चाहिए, सबको बता रहा हूँ, प्लीज सबको बता रहा हूँ, रुक जाइए, रुक जाइए। इस पेज पे जब आप आएंगे, तो इस पेज पे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो देखो लिखा हुआ है अपकमिंग फ्री कोर्स दिस मंथ, अपकमिंग फ्री कोर्स दिस मंथ। देखो लिखा हुआ है अपकमिंग फ्री कोर्स दिस मंथ। देखो इसमें सी का ऑप्शन है, सी का ऑप्शन है, आईओटी का ऑप्शन है, आईओटी का ऑप्शन है, और सिविल मैकेनिकल के लिए भी एक ऑप्शन है, सिविल मैकेनिकल के लिए भी एक ऑप्शन है, कैड कैम, कैड कैम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, इसमें आप जा करके क्लिक फॉर मोर कोर्सेज पे जाकर सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, आप सारे कोर्सेज देख सकते हो, आप सारे कोर्सेज देख सकते हो। लेकिन आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, एक और रिक्वेस्ट है, एक बार में सिर्फ एक ही कोर्स पे रजिस्टर करिए, एक बार में एक ही कोर्स पे रजिस्टर करिए। मशीन लर्निंग बेटा 7 दिन का नहीं होता है, ये कोर्सेज 7 डेज के हैं, ये कोर्सेज 7 डेज के हैं, दिख रहा है आपको, ये कोर्सेज सबके सब 7 डेज के हैं। देखिए सी है, सी है, आईओटी है, आईओटी करना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, आईओटी करना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, कैड कैम करना चाहिए, कैड कैम करना चाहिए किसको, कैड कैम किसको करना चाहिए, मैकेनिकल और सिविल वालों को करना चाहिए, मैकेनिकल और सिविल वालों को करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ईसी वालों को करना चाहिए आईओटी, आईओटी, आईओटी इज आईओटी किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। सी किसके लिए, सी सब पढ़ सकता है, सी सब पढ़ सकता है। और कैड कैम किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बता तो रहा हूँ, बता रहा हूँ, ट्रिपल ई वालों के लिए भी आईओटी है, या सी पढ़िए, सब लोग पहले सी पढ़िए। सिविल मैकेनिकल को छोड़ करके, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, सिविल मैकेनिकल को छोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सब लोग सी पढ़िए, सबसे पहले सी पढ़िए। फिर जब हम दूसरी बार कोई कोर्स लाएंगे तो मैं आपको आके बताऊंगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल या सॉरी मैकेनिकल और सिविल के बच्चे, मैकेनिकल और सिविल के बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैड कैम पढ़ेंगे, कैड कैम में रजिस्टर करेंगे। मैकेनिकल और सिविल के बच्चे किस पे रजिस्टर करेंगे, कैड कैम पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ये कोर्स देखो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 5 फ्री कोर्सेज निकाले गए हैं, जो 25 मार्च से बैच शुरू होगा, 25 मार्च से बैच शुरू होगा, और रजिस्ट्रेशन 11 मार्च से शुरू हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन 11 मार्च से शुरू हो गए हैं। जिसको मन, मेरी अगर बात मानना चाहते हैं, मेरी अगर बात मानना चाहते हैं, मेरी बात अगर मानना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे बच्चे पहले सी में रजिस्टर करें, सारे बच्चे पहले सी में रजिस्टर करें। उसके बाद सिविल और मैकेनिकल के जो बच्चे हैं वो कैड कैम को रजिस्टर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही, मैं ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है मैं नहीं भी पढ़ाऊं, हो सकता है मैं नहीं भी पढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे वो बहुत सीनियर लोग हैं, वो सब सीनियर लोग हैं, और आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। ट्रिकी सी का मतलब होता है सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल पहले प्रोग्राम से, जैसे मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम से पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, साइट का नाम है, साइट का नाम मैं यूआरएल पे लिख दे रहा हूँ, साइट मैंने आपको दिखाई है, आपको जो मैसेज आया होगा उसमें भी साइट का नाम लिखा होगा, www.polyprep.co.in। अच्छा, बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है, बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने 7 दिन का कोर्स है बेटा, 7 डेज का है। हाँ हाँ बिल्कुल कम पड़ेगा हिमायू, 1-2 दिन बढ़ेगा तो हम बढ़ा लेंगे, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं वैसे वैसे ही उसमें भी क्लास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगा तारीफ, तारीफ भाई बिल्कुल कोशिश करूंगा। अब नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा किसके लिए क्या है, मैं बता बता के थक गया किसके लिए क्या है। हाँ सी लैंग्वेज सीख सकते हैं, सी लैंग्वेज सीख सकते हैं बिना लैपटॉप।
लैपटॉप होता तो और ज्यादा अच्छा होता, लैपटॉप होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। एक बार में एक ही कोर्स पे रजिस्टर करिए, एक बार में एक ही कोर्स पे रजिस्टर करिए, एक ही कोर्स पे। हो सकता है कि शाम की टाइमिंग हो 6 से 8 हो और दो बैच भी 6 से 8 हो जाए, तो आपका एक नुकसान हो जाएगा ना, एक नुकसान हो जाएगा। तो आप एक ही कोर्स पे रजिस्टर करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही कोशिश करूंगा कि मैं ही पढ़ाऊं। ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो पहले आएगा पहले बैच फुल हो जाएगा, बैच फुल हो जाएगा, हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो कितने बच्चे करा रहे हैं, तो कितने बच्चे करा रहे हैं, जरा मुझे लिख करके बताइए कितने बच्चे करा रहे हैं। कर सकते हैं रजनीकांत, कर सकते हैं रजनीकांत। आज कर लेंगे, बहुत कम बच्चे का नाम आ रहा है, बहुत कम बच्चों का नाम आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हम ही पढ़ाएंगे। सब में 99 रुपीज, सब में 99 रुपीज है, सब में 99 रुपीज है। 7 डेज ही चलेगा बिल्कुल। इस कोर्स के बाद होगा, इस कोर्स के बाद होगा, जब हम खत्म कर लेंगे तभी कोर्स शुरू होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं इसी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, इसी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो देखो रजिस्टर फॉर फ्री कोर्सेज का बटन आ रहा है, रजिस्टर फॉर फ्री कोर्सेज का बटन आ रहा है। इस पे क्लिक करते ही आप क्लिक करते ही दूसरी साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एक बार में एक ही कोर्स बता रहे हैं 99। फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, देखिए आपको रजिस्ट्रेशन ओनली सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा दिखा रहा हूँ, बात मत कीजिए, पूरा दिखा रहा हूँ। हाँ लिंक मिलेगा, यही एलएमएस पे ही लिंक मिलेगा, जैसे इसमें करते हैं, जैसे आपकी क्लासेस चल रही है सेम वैसे ही लिंक मिलेगा आपको, सेम वैसे ही। देखिए क्या करना होगा आपको, आपको रजिस्ट्रेशन ओनली सिलेक्ट करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले ऊपर क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, फ्री कोर्स सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में फ्री कोर्स सेलेक्ट करेंगे। फिर पूरा कोर्स भरने के बाद जो आपका बीटेक हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अपने आप यहाँ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, यहाँ पे देखो अपने आप टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पीसीबी, एआईओटी, कैड कैम, कैरियर आउटलुक, ट्रिकी सी का ऑप्शन दिख रहा है, सब लोग ट्रिकी सी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सब लोग ट्रिकी सी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, या जिसको जो करना है वो कर लेंगे, या जिसको जो करना है वो सब कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। आप सबका हो जाएगा, जो लोग भी कर लेंगे, जो लोग भी कर लेंगे वो सब मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे। एडमिशन होते ही आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। परसुइंग ईयर में कौन सा ईयर परस्यू करें, किस ईयर में आप पढ़ाई करें, फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर कर लीजिएगा। हाँ ट्रिकी सी ही सी प्रोग्रामिंग है, ट्रिकी सी ही सी प्रोग्रामिंग है। चल चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अपनी पढ़ाई करते हैं, अब अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आईओटी में आपको पाइथन और ऐसे डिवाइस बनाना सिखाया जाएगा, ऐसे डिवाइसेस बनाने सिखाए जाएंगे जिसको आप इंटरनेट की सहायता से कंट्रोल कर लें। ऐसे डिवाइसेस बनाने सिखाए जाएंगे जिसमें आपको इंटरनेट के सहारे किसी एप्लीकेशन को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेटा तब तक वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, तब तक वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे कोर्स की लास्ट डेट है 20 तारीख, हमारे कोर्स की लास्ट डेट है 20 तारीख, 18 तारीख लास्ट डेट थी, हमने 2 दिन बढ़ा दिया है, हमने 2 दिन पहले ही बढ़ा लिया है। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है, वो आप सेकेंड ईयर में करना, वो सब आप सेकेंड ईयर में करना। हाँ वहां भी कुछ मिलेगा, वहां भी कुछ और असाइनमेंट मिलेंगे, वहां भी कुछ और असाइनमेंट मिलेंगे। हाँ गौरव बता रहा हूँ, रुक जाओ पहले, ये लोग तो रुके। सर्टिफिकेट अपने आप आ जाएगा आपके पास, तारीफ सर्टिफिकेट अपने आप, जैसे ही आप कोर्स को पढ़ेंगे अपने आप आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। ई नहीं है तो ट्रिपल ई सेलेक्ट कर लेना, ई नहीं है तो ट्रिपल ई सेलेक्ट कर लेना श्रुति, ई होगा उसमें, ई नहीं होगा तो ट्रिपल ई सेलेक्ट कर लेना। बेसिक टूल्स हैं जो मैकेनिकल और सिविल के बच्चे यूज करते हैं, बेसिक टूल है, सॉफ्टवेयर है जिसको आप सिविल और मैकेनिकल के बच्चे यूज करते हैं। इस कोर्स का सर्टिफिकेट 20 के बाद आएगा आपको, जो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट 20 के बाद आएगा। हाँ सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट होगा। सिविल वाले भी आईओटी कर सकते विक्की, लेकिन सारे बच्चों को मेरे हिसाब से पहले सी करना चाहिए, वो सिविल हो, वो मैकेनिकल हो, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, ये लो इलेक्ट्रिकल हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल हो, वो कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो। हाँ श्रेयस नहीं मिलेगा अगर आपका असाइनमेंट नहीं होगा तो। फॉर्मेट बनाना है, बस फॉर्मेट बनाना है असाइनमेंट पे। हाँ भाई, फर्स्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन तो देखो क्या लिखा है शाहनवाज, क्वेश्चन हम कैसे बता दें आपको, हमें क्वेश्चन कहाँ पता होगा, क्वेश्चन तो आपके सामने दिखेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आपकी फालतू बातें शुरू हो रही है, अभी पहले पहले पढ़ लीजिए पूरा। पहले अभी आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ, आप पहले ही कह रहे हैं कि सर हमें वो करा दीजिए, हमें प्लेसमेंट करा दीजिए। भाई पहले पढ़ो तो, पढ़ो तो तब तो प्लेसमेंट कराएंगे। अच्छा हिमायू कर लिया, अभी ही कर लिया क्या, हिमायू अभी किए हो क्या, हिमायू अभी तुरंत किए हो क्या। ओके एक मिनट रुक जाओ, मैं पता कर लूं, एक मिनट रुक जाओ। प्लेसमेंट होता नहीं है, प्लेसमेंट में फायदा मिलता है, अगर आप ऐसी ट्रेनिंग्स करते हैं तो आपको प्लेसमेंट में फायदा मिलता है। ठीक है, आपको कंपनी जल्दी सेलेक्ट करती है, आप कहते हो कि सर मेरे को आईओटी भी आती है, मेरे को सी भी आती है, मेरे को वेब डेवलपमेंट भी आता है, तो जितने ज्यादा आपके पास सर्टिफिकेशंस होंगे उतना उतना ज्यादा आपका समझ में आएगा। पीएचपी विकी रन नहीं हो रहा है कि आप तो अभी कह रहे थे सब रन हो रहा है, अभी तो आप कह रहे थे कि सब रन, अभी कितने हुए हैं, अभी अभी देखो बर्दाश्त नहीं कर पाओ। चलिए चलिए ध्यान दीजिए लोग, हुमायूं तुम्हारा हो गया रजिस्ट्रेशन, मैंने चेक कर लिया। विक्की बताओ क्या एरर आ रही है, विक्की बताओ क्या एरर आ रही है, एनी डेस्क है, एनी डेस्क है विक्की, विक्की एनी डेस्क है, विक्की एनी डेस्क इंस्टॉल्ड है, विक्की एनी डेस्क इंस्टॉल है, बताओ आईडी बताओ, आईडी बताओ, देखिए क्या एरर है, सब लोग एरर देखिए। अभिषेक कुमार अभी कराए हो, अभिषेक अभी कराया है, अभिषेक अभी कराया है आपने, अभिषेक अभी कराया है आपने, अच्छा पहले करा लिया, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। बताओ विक्की आईडी बताओ,
श्रुति अभी किए हो? श्रुति पहले कर लिया था आपने तो। अब एनीडेस्क जब इंस्टॉल कर लेना तो 6 बजे के बाद मुझे फोन कर लेना। श्रुति अभी किया है तुरंत। रजनीकांत ने भी अभी किया है। अच्छा, श्रुति ने अभी किया, रजनीकांत अभी किया है क्या? ओके ओके। चलिए, रोहित क्या करे? हाँ, गौरव हमसे बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो स्टार कैसे बनाते हैं। गौरव स्टार बनाना आपको मैंने नहीं सिखाया है, जरा याद करिए। स्टार बनाना हमने आपको नहीं सिखाया है। श्रुति, रजनीकांत और हर्षित, तीन। श्रुति, रजनीकांत और हर्षित का हो गया, श्रुति का भी हो गया है। रजनीकांत हो गया आपका। रजनीकांत, हर्षित अभी आपका भी हो गया, आपका भी हो गया। हर्षित, रजनीकांत और श्रुति। सर मेरा हुआ। सद्दाम कब कराया आपने? सद्दाम कब कराया आपने? एरर बता रहा, अभी कराया है। हर्षित ने अभी हमको भेज। चलिए कोई बात नहीं, हर्ष बिना सद्दाम देख करके बता रहे हैं। नहीं गौरव, नहीं गौरव, नहीं गौरव, ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ गौरव। मैं कह रहा हूँ कि आपको फॉर्म बनाना मैंने सिखाया था, और फॉर्म बनाने में मैंने सुप टैग सिखाया था, SUP टैग, SUP टैग सिखाया था। SUP टैग, सुप टैग सिखाया गया था। तो सुप टैग में अगर स्टार डाल दोगे तो ऊपर नहीं चला जाएगा। सुप टैग में स्टार डाल दोगे तो ऊपर नहीं चला जाएगा। और उसका इनलाइन CSS करके कलर रेड नहीं कर देंगे। उसका इनलाइन CSS डाल के कलर नहीं रेड कर देंगे गौरव। गौरव आप रिप्लाई करिए। तो फिर कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जो आपको आता है? नहीं, ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वासुकी ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सॉरी नहीं गौरव, कोई बात नहीं, आपने पूछा तो कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पुरानी चीजें याद रहनी चाहिए ना, पुरानी चीजें नहीं भूलनी है। चले आगे, आगे नया लॉजिक सीखें, आगे नया लॉजिक सीखें। बोलो बेटा, आगे नया लॉजिक सीखें। नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू भी नहीं होगा। ई नहीं है तो भाई ट्रिपल ई सेलेक्ट कर लेना मेरे मालिक, ट्रिपल ई सेलेक्ट कर लो ना, हम यहाँ से सही कर देंगे गणेश। अभी फेल हो गया, मतलब वह एरर आ गया। सद्दाम आपका हमारे पास अभी पेमेंट नहीं आया है। सद्दाम आपकी ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी बताइए। सद्दाम आप अपनी ईमेल आईडी बताइए। MD सद्दाम, चेक करवा लेता हूँ, चेक करके मैं बताता हूँ। चलिए, प्राइवेसी एरर बता रहा है। नहीं भाई, किस साइट पे? पॉलीप्रेप पे?
सतनाम नहीं, सतनाम है। एप्लीकेशन फॉर में चूज क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर मतलब साइट देखना होगा। रुक जाइए मुझे। रुकिए मुझे फिर से मैं दिखाऊं। एक बार दिखाता हूं, आप लोग नहीं देखते हैं। ईयर में फर्स्ट ईयर ही होगा। ईयर में फर्स्ट ईयर ही होगा। सुलेख कुमार। तुमने बर्नर्स में माइनस लगा दिया है, सोर्स आइडेंटिफायर लगाया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा ना। सुलेख का हो गया, SKR सुलेख का हो गया है। हर्ष रंजन, अब भाई अब तो अभी पढ़ाने दो ना, बाद में रात में करना, रात में करके मुझसे चेक करा लेना, रात में कर लेना। मैंने बस इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके लिए रोहित सर बेनिफिशियल हैं, रोहित सर कोई चीज बताते हैं वो अच्छी बताते हैं, तो आप लोग करें। जिसको नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छी लग रही पढ़ाई, वो ना करें। बिल्कुल बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है। पहले आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सेलेक्ट करके आओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फ्री कोर्स दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में फ्री कोर्स दिखेगा। सुलेख सुलेखा नहीं है, सुलेख है। कितने हुए? सद्दाम है, सद्दाम नहीं है। चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं है। ऋषु राज का भी हो गया, बुलाइए श्वेता को, चेक करें। भाई प्लीज अभी मत चेक करवाओ हमसे, अभी मत चेक करवाओ। पढ़ाई बंद हो गई, 1.5 घंटा, 17:43 हो गए हैं। कुछ बच्चे मुझे गाली दे रहे होंगे, कह रहे होंगे सर क्या बता दिए, सब तो उसी में लग गए। ऋषुराज, प्रहलाद, ऋषुराज, हर्ष रंजन। फीस मोड में रजिस्ट्रेशन ओनली, फीस मोड में रजिस्ट्रेशन ओनली। चलिए सर मेरा चेक कर लीजिए, अभी एक फॉर्म बनाए हैं। क्या चेक करना है हुमायूं क्या चेक करना है? श्रेयस क्या रहने दें, क्लास छोड़ दें? श्रेयस क्लास छोड़ दें?
अच्छा रेडियो बटन में दिक्कत हो रही है, लाइए अपना वो दीजिए, एनीडेस्क दीजिए, एनीडेस्क आईडी दीजिए, एनीडेस्क आईडी दीजिए, हुमायूं। क्या छोड़ दे रोहित, क्या छोड़ दे? हुमायूं रिसीव करिए, हुमायूं रिसीव करिए। सब लोग एरर तो देखिए, श्रेयस सब लोग एरर देखिए, एरर देखने से ज्यादा क्लियर होता है। देखिए कोई इंटरेस्टिंग एरर आई होगी। चलो कोड दिखाओ। टाइटल की स्पेलिंग गलत है, टाइटल की स्पेलिंग गलत है, कुछ नहीं आएगा। टाइटल की स्पेलिंग गलत है, कुछ नहीं आएगा। टाइटल की स्पेलिंग गलत है, कुछ नहीं आएगा। और इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम नहीं होता, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। पूरा फॉर्म गलत है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम नहीं होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट नेम किसने पढ़ा दिया आपको? और इसमें नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखेंगे ना, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। सब गलत सलत बना रहे हो, सब गलत सलत बना रहे हो। आप सब लोग गलत सलत बना रहे हैं। ठीक है, इसको सही करिए, पूरा कोड सही करिए पहले, तब दिखाइएगा। विनायक बीटेक में ई का ऑप्शन नहीं है, बीटेक में ई का ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए। कोर्स बीटेक ट्रिपल ई कर लीजिए ना, ट्रिपल ई कर लीजिए ना बेटा, ट्रिपल ई कर लीजिए, ट्रिपल ई कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस कोर्स की आप किस कोर्स में, उससे कोई मतलब नहीं हो रहा। नहीं रन होगा हुमायूं, नहीं रन होगा, पूरा फॉर्म गलत बना हुआ, फॉर्म सही से बनाइए। रन होना अलग होता है, 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 रन होने से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनाना है हमें अब। देखिए नेस्टेड का क्या काम होता है, नेस्टेड में क्या क्या हो जाता है देखिएगा। हाँ भाई 7 डेज में भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। नितेश अभी पता कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पीएचपी का एक कोड लिखते हैं, 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं। ध्यान दीजिए, पीएचपी का एक कोड लिखते हैं, 3 नंबर लेते हैं, इसमें 3 नंबर लेते हैं। हमने लिया $A इज इक्वल टू 9, $B इज इक्वल टू 6 और $C इज इक्वल टू 3। हमने 3 नंबर लिया, याद करिए, याद करिए, ध्यान से देखिए। आपको ये 3 नंबर ऐसे नहीं लेने हैं, आपको ये 3 नंबर फॉर्म के थ्रू लाने हैं, आपको ये 3 नंबर फॉर्म के थ्रू लाने हैं। ले आएंगे, ले आएंगे। आपको ये 3 नंबर किससे इनपुट कराने हैं? यूजर से इनपुट कराने हैं, फॉर्म के थ्रू लाना है। सबको सिखाया है ना फॉर्म के थ्रू वैल्यू लाना, सबको सिखाया है ना फॉर्म के थ्रू वैल्यू लाना। सब लोग ये वैल्यूज कहां से लाएंगे? फॉर्म के थ्रू लाएंगे। ठीक है, ठीक है। कंट्रोल एस किया इस पेज को, हमने इसका नाम दिया, हमने कंट्रोल एस किया, हमने पेज का नाम दिया 8.php, 8.php।
हमने इसका नाम दिया a.php, हमने इसका नाम दिया a.php। अब हमें जानते हो क्या करना है, हमने देखो इसमें क्या प्रोग्राम बनाना है, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। अब इसमें क्या प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो ऊपर कमेंट करके लिख दे रहे हैं, पढ़ नहीं पाएगा कोई, हम लोग समझ जाएंगे, कमेंट करके लिख ले रहे हैं। हम भी कमेंट करके लिख ले रहे हैं। क्या कोड बनाना, ग्रेटेस्ट एमोंग थ्री, ग्रेटेस्ट अमोंग थ्री। इसका मतलब होता है कि 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो पता करना है। 3 नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो पता करना है। 3 नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो पता करना है। 3 नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो पता करना है। 3 नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो पता करना है। ठीक है, 3 नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो पता करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमने 3 नंबर रिसीव कर लिए। अब हमें नेस्टेड का काम सीखना है। किसका काम सीखना है इसमें, लैडर का काम सीखना है, लैडर का काम सीखना है। तो इसमें एक कंडीशन होती है, जब एक कंडीशन चेक करना होता है तो हम इफ का यूज कर लेते हैं। जब एक ही कंडीशन चेक करनी होती है, 2 आउटपुट देने होते हैं। एक कंडीशन चेक करनी होती है, 2 आउटपुट देने होते हैं, तो आप इफ एल्स का यूज करते हैं। अब हम किसका यूज करने जा रहे हैं, अब हम नहीं 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 ऐसे नहीं होती। अब हम किसका यूज करने जा रहे हैं, अब हम किसका यूज करने जा रहे हैं, अब हम किसका यूज करने, लैडर का यूज करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं वो जरा देखिए। हमने लिखा इफ ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है, सॉरी ए तो लिख ही नहीं सकते हैं, डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी एंड डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर सी। मतलब हमने क्या लिखा, मतलब हमारे कोड लिखने का क्या मतलब है, मतलब इस कोड का क्या मतलब है। ए बड़ा है बी से, और ए बड़ा है बी से, और क्या ए सी से भी बड़ा है। हमने इस कंडीशन में क्या लिखा, ए को पकड़ लिया, ए को दोनों से चेक कराया, ए को दोनों से चेक किया, क्या ए बड़ा है बी से, एंड क्या ए सी से बड़ा है सी से। अगर ए बी से भी बड़ा है, अगर ए सी से भी बड़ा है, प्रिंट क्या कर देंगे, तो प्रिंट क्या कर देंगे, तो प्रिंट क्या कर देंगे, ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट। बोलो बेटा, ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देंगे कि नहीं, बोलो बेटा, ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देंगे कि नहीं, ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देंगे कि नहीं। अब बताइए, अब बताइए, एक और कंडीशन लिखनी होगी कि नहीं, एक और कंडीशन लिखनी होगी कि नहीं बी के लिए, एक और कंडीशन लिखनी होगी कि नहीं बी के लिए, बोलिए। अगर आप यहाँ एल्स लगा दो तो एल्स में कंडीशन नहीं लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ एल्स लगा दो तो कहा जाता है एल्स में कंडीशन नहीं लिखी जाती है। जब इफ नहीं चलता है तब एल्स चलता है, तो आप एल्स में तो कंडीशन लिख ही नहीं सकते हो। तो आपको एक कंडीशन और लिखने की जरूरत है, तो उसको कहाँ लिखते हैं, एल्स इफ में लिखते हैं। एक और पैनल होता है एल्स इफ नाम का। टोटल बताओ, तुम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हो। तो हमने क्या लिखा, एल्स के साथ क्या लगा दिया फिर, एल्स इफ। एल्स में आएगा जब ये इफ नहीं चलेगा, इसका कोड समझिए। जब इफ नहीं चलेगा तो एल्स के पास आएगा, और एल्स कोई कंडीशन नहीं चेक कर सकती है, तो एल्स के बगल में हमने क्या लिख दिया, इफ। इसी को कहते हैं लैडर, इसी को कहते हैं लैडर, इसी को कहते हैं लैडर। बहुत सारे इफ एल्स अगर मिल जाते हैं, बहुत सारे इफ एल्स अगर मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको लैडर कहते हैं। निदेश हो गया है। अब इसमें हमने किसको चेक किया, डॉलर बी बड़ा है ए से, डॉलर बी बड़ा है डॉलर ए से, एंड डॉलर बी बड़ा है डॉलर सी से, डॉलर सी से। तो एलसिफ में किसको प्रिंट कर दें, तो एलसिफ में किसको प्रिंट कर दें, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बी इज ग्रेटेस्ट, बी इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर दें कि नहीं कर दें, बी इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर दें कि नहीं कर दें। देखिए हमने यहाँ इफ लिखा, दोबारा भी इफ लिखा है, लेकिन एल्स के साथ लिखा है, लेकिन एल्स के साथ लिखा है। समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश करिए, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। या तो इफ करके लिखे, तो
इफ इसको चेक करता, फिर अपने आप इसको चेक करता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसको चेक किया, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर से अपने आप यहाँ कंडीशन चेक करने आ जाएगा, फिर से अपने आप यहाँ कंडीशन चेक करने आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? समझ में रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप अच्छे से? जल्दी बताइए, कोई बता क्यों नहीं रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, ये वाला ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ये वाला ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, ये वाला ऑपरेटर भी लगा सकते हैं आप, एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको जो आसान हो वो लिखिए, हमको जो आसान लगता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो 2 हो गए। अब बताइए, ए और ए को तो बड़ा दिखा दिया, बी को तो ग्रेटेस्ट दिखा दिया, अब हमें क्या और कंडीशन चेक करनी है? क्या और कंडीशन चेक करनी है कि काम हो जाएगा? और कोई कंडीशन चेक करनी है? और कोई कंडीशन चेक करनी है? नो। तो नो चेक करनी है तो आप लगाएंगे एल्स, तो आप लगाएंगे एल्स। भाई देखो, भाई देखो, ए समझो, कोड को समझो, कोड की फीलिंग्स को समझो, कोड की फीलिंग्स को समझो। इफ अगर हुआ तो एल्स इसका हुआ, अगर ये इफ हुआ तो इसका भी तो एल्स होगा, इसका भी तो एल्स होगा। अब बस एल्स होगा, अब बस एल्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग देखिएगा रजनीकांत, परेशान मत होइए, पहली बार आपका सामना प्रोग्रामिंग से हो रहा है, पहली बार आपका सामना प्रोग्रामिंग से हो रहा है, पहली बार आपका सामना प्रोग्रामिंग से हो रहा है। प्रोग्रामिंग करने में थोड़ी तो मशक्कत होती है, थोड़ी तो मशक्कत होती है। ठीक है, मशक्कत होगी, नहीं होती है, बिल्कुल होगी। अगर अगर यहाँ पे हम सीधे क्या प्रिंट कर देंगे, इको, इको सी इज ग्रेटेस्ट, इको सी इज ग्रेटेस्ट, हमारा तो ये प्रोग्राम सही हो जाएगा। हाँ, या एक चीज समझिए, अगर 4 नंबर होंगे, अगर 4 नंबर होंगे, बिल्कुल श्रुति सही कह रहे हैं, अगर 4 नंबर होंगे तो एक एल्स इफ और लिखा जाएगा, एक एल्स इफ और लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? 5 होते तो 2 और लिखा जाता। इसी को देखो, इस प्रोग्राम को समझो, बहुत बार एल्स इफ लिखा गया है, बहुत बार इफ लिखा गया, बहुत बार एल्स एल्स लिखा गया। इसी को तो क्या कहते हैं, इसी को तो लैडर कहते हैं, इसी को तो लैडर कहते हैं। एक बार चेक करना होता है, आप इफ से करा लो, इफ करा करके इफ एल्स करा लो, ऑड इवन में कोई नंबर आएगा तो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, लेकिन 3 नंबर में ग्रेटेस्ट निकालना है तो 3 बार इफ लिखना अच्छा प्रोग्राम नहीं माना जाता है, 3 बार इफ लिखना अच्छा प्रोग्राम नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना होगा, एक इफ लिखेंगे, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो एल्स में आएगा, एल्स में आएगा तो फिर से हम इफ लगा देंगे, फिर से हम इफ लगा देंगे, अगर ये भी नहीं चलेगा तो अपने आप एल्स में चला आएगा, अपने आप एल्स में चला आएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, सीधे 8.php को रन करा के देखते हैं, सीधे 8.php को रन करा के देखते हैं। ए इज ग्रेटेस्ट, देखो ए इज ग्रेटेस्ट बता रहा है, हमें नंबर नहीं डालने दे रहा है, हमें नंबर नहीं डालने दे रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर तो डायरेक्ट हमने वेरिएबल में डाल दिया है, नंबर तो हमने डायरेक्ट वेरिएबल में डाल दिया। अब देखो, इसको 6 कर दिया, इसको 9 कर दिया और नीचे वाले को 3 रखा। अब देखो क्या बताएगा, कौन बड़ा है, कोड को देख के बताओ कौन बड़ा है, ए बड़ा, बी बड़ा, सी बड़ा, ए बड़ा, बी बड़ा, सी बड़ा,
जल्दी बताइए, ए बड़ा, बी बड़ा, सी बड़ा। देखो बी इज ग्रेटेस्ट बता रहा है, बी इज ग्रेटेस्ट बता रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट वाले को बड़ा करने जा रहे हैं, लास्ट वाले को बड़ा करने जा रहे हैं। अब बताइए कौन बड़ा, अब बताइए कौन बड़ा, अब बताइए कौन बड़ा, सी बड़ा, सी बड़ा। समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसी प्रोग्राम में इनपुट कहाँ से लेना है, इसी प्रोग्राम में इनपुट कहाँ से लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। समझ ले रहे हैं? समझ लेंगे आप, इस प्रोग्राम को आप बना लेंगे तो आप कैलकुलेटर भी बनाएंगे, आप कैलकुलेटर भी बनाएंगे।